हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में एल्गी और उसके टाइप्स को कवर किया था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रायोफाइट्स। ये चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, प्लांट किंगडम। इसमें जो भी हम एक एक करके सारी जो भी इसमें क्लासिफिकेशन था इसका उसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। अब ब्रायोफाइट्स जो है उसके अंदर किसका कौन कौन से जो आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुत सारे जो मॉसेज हैं आपके लिवरवर्ट हैं उनको इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में जो है वो रखा गया है। और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एरियाज़ में ग्रो करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि शेडेड एरियाज़ की अगर बात करें तो शेडेड एरियाज़ का मतलब है कि जहाँ पर आपकी सनरेज़ और प्रॉपर्ली नहीं आ पाती है, या फिर जहाँ पर सनरेज जो है वो बहुत कम लिमिटेड जो है वो वहाँ पर पहुँच पाती हैं, तो उनको कहा जाता है शेडेड एरियाज़। दूसरा मॉसेज, और इनके बारे में देख लेते हैं क्या होता है मॉसेज और आपका लिवरवर्ट्स। तो मॉसेज आपके ग्रीन प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स नहीं लगते हैं, वेट एरियाज़ में आपके ग्रो करते हैं। और जो आपके लिवरवर्ट हैं, जो लिवरवर्ट हैं आपके वो भी कैसे होते हैं? दे आर फ्लावरलेस आपके ग्रीन प्लांट्स हैं। और ये भी कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये भी आपके मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मॉसेज और लिवरवर्ट्स। आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये डायग्राम्स दिए गए हैं आपके ब्रायोफाइट्स के लिवरवर्ट, ठीक है। तो ये सारे कब पढ़ना है? पहले आप इसमें जो थ्योरी है उसको पढ़िएगा, और उसके बाद ये जो पिक्चर्स यहाँ पर दिए हैं तब आप जब इनको देखेंगे देन आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमने क्या चीज़ पढ़ी है, वो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझ पा रहे हैं। तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। किनका? प्लांट किंगडम का। एम्फीबियंस से आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं कि एम्फीबियंस, आपका फ्रॉग एक एम्फीबियन है, तो हम उसको एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल भी है और आपका एक्वेटिक भी है, यानी कि वो आपका लैंड पे भी रह सकता है और आपका पानी में भी रह सकता है। तो ऐसे जो भी आपके एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियन है वो किन को कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल में भी रह सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो इनको पानी की नीड नहीं है, ऐसा नहीं है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। तो ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये आपका डैम्प एरियाज़ में, या आप कह सकते हैं ह्यूमिड एरियाज़ में, शेडेड लोकेलिटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि शेडेड किसको कहा जाता है? जहाँ पर सनरेज जो है वो लिमिटेड रहती हैं। द प्लांट बॉडी, सॉरी एक लाइन मिस हो गई। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स सॉइल। और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में? प्लांट सक्सेशन में। अब ये प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या है? आप सक्सेशन वर्ड से अगर फैमिलियर हैं तो सक्सेशन का मतलब होता है आने वाला। सक्सेसर आपने पढ़ा होगा सबने, छोटी क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना आपने सक्सेसर। तो सक्सेसर इसको कहा जाता है आगे आने वाला, राइट। अगर मैथमेटिक्स के टर्म में करते हैं तो हम +1 करके कर लेते हैं नंबर को, बट अगर वैसे इसका मीनिंग का वर्ड का मीनिंग देखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला, कोई भी आगे आने वाला। तो आपका इसका मीनिंग क्या है? आप इसका मीनिंग समझ लीजिए एक बार। देखो, प्लांट सक्सेशन का ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जो भी प्लांट की जो भी आपकी स्पीसीज़ हैं, जो भी प्लांट की कम्युनिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे क्या करती रहती हैं? आगे आगे फ्यूचर में क्या करती रहती हैं? उनको रिप्लेस करती रहती हैं। कोई आपके पास पर्टिकुलर रीज़न है ना, मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर रीज़न है, यहाँ पर कोई प्लांट लाइफ है आपकी, फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ यहाँ पर कि ये वाला प्लांट तो यहाँ पे हट गया, इसकी जगह पे कोई और प्लांट आ गया यहाँ पर। तो ये क्या है? ये आपका प्लांट सक्सेशन इसको कहा जाता है। और बेयर, या फिर हम बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका बेड रॉक है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है, वो क्लियरली दिख रहा है ऐसे, वहाँ पर कोई सॉइल ऐसी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि वेजिटेशन आप पे उसको नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई भी आपके पास एरिया है ना और उस पर कोई वेजिटेशन कवर नहीं है आपका, तो उसको क्या कहेंगे? उसको बेयर कहा जाएगा। तो ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। अब एल्गी में क्या था? एल्गी में था कि हम रूट्स में, हम लीव्स में ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, है ना। इसमें क्या है? जो प्लांट बॉडी है आपकी ब्रायोफाइट्स की, वो उसमें आप जो है पार्ट्स को बता सकते हो, ठीक है। आप इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये कैसा है आपका? थैलस लाइक। और प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है? प्रोस्टेट का मतलब ऐसे कोई भी चीज़ बिल्कुल फ्लैट, अगर ऐसे ग्राउंड सरफेस पे कोई भी चीज़ है तो उसको प्रोस्टेट कहा जाएगा। इस तरह का इनका जो है डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और ये किस चीज़ से अटैच होंगी? जो भी आपका बिल्कुल बेस होगा ना, मान लो ये बेस है आपका कोई प्लांट है, तो ये यहाँ से अटैच होगा बिल्कुल। जो सरफेस है, जो बेस है, बिल्कुल
उससे ये अटैच्ड होगा। वो आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। क्या हो सकते हैं वो? राइजोइड्स। अब राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड कहा जाता है आपका रूट फाइबर्स को। ये वर्ड लिखा है ना राइजोइड्स, तो राइजोइड का मतलब क्या है? राइजोइड का मतलब है रूट फाइबर्स। ठीक है, ये मीनिंग जब आप पढ़ें ना इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये जो भी मैं मीनिंग्स ऐसे बताती हूँ उनको आप पेंसिल से ना अपनी बुक में मार्क कर लेना। जब आप आगे फर्दर कभी पढ़ोगे अपने आप से तो आपको आसानी रहेगी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आगे देखो, दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। इनमें भी जो है आपका ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपरली रूट स्टेम जो है आप उनको बता पा रहे हैं, बट एल्गी के अगर कंपैरिजन में देखा जाएगा आपको तो एल्गी से जो है आप थोड़ा सा डिफर करेगा आपका ये जो है, ठीक है ना। दे में हैव रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर मिलेंगे आपको। दे हैव द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हेप्लॉइड। अब यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होगी ब्रायोफाइट की वो क्या होती है? वो होती है आपकी हेप्लॉइड। अब हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जिनमें एक सेट मिलता है किसका? क्रोमोसोम का। आप सबने क्रोमोसोम पढ़ा होगा, तो जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हेप्लॉइड सेल्स, क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये कैसे हैं आपके? ये हेप्लॉइड है, इसका जो मेन बॉडी पार्ट है। आगे देखो, आगे क्या दिया गया है? इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। गैमेट्स यानी कि जो भी आपके सेल हैं वो प्रोड्यूस होंगे। हैंस इट इज़ कॉल्ड गैमेटोफाइट। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, या कह सकते हो कि फॉर प्रोड्यूसिंग सेल्स, फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट्स कहा जाता है। तो सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। जो आपका मेल पार्ट है उसको तो कहा जाता है एंथेरिडियम। इनको याद कर लेना अच्छे से। मेल जो आपका ऑर्गन है उसको क्या कहा जाता है? एंथेरिडियम कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? बाइफ्लैजुलेट एंथेरोजाइट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। एंथेरोजाइट्स का मतलब क्या है? इसको भी समझ लो, ये वर्ड्स लिख लो कहीं पेंसिल से। मेल आपका, एक सेकेंड, ये है आपका मेल गैमेट, मेल गैमेट है ना। और कैसे होते हैं ये? बाइफ्लैजुलेट होते हैं, आपके दो फ्लैजुलास मिलते हैं इनमें। अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में आ जाओ। फीमेल जो आपका ऑर्गन है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आर्किगोनियम। फीमेल जो आपका ऑर्गन है इसको क्या कहा जाता है? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन ये है आपका आर्किगोनियम। कैसा होता है? फ्लास्क शेप का होगा और ये क्या करेगा? एक सिंगल एग जो है वो आपका प्रोड्यूस करेगा। आगे इसको देखो, द एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। अब यहाँ पे जो आपका ये मेल सेल था या आपका जो मेल गैमेट था ये कहाँ पर होगा? ये वाटर में रिलीज़ कर दिया जाएगा, जहाँ पर ये किसके कॉन्टैक्ट में आएगा? आर्किगोनियम की, यानी कि फीमेल जो आपका ऑर्गन है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा। एंड एंथेरोजॉइड फ्यूजेज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। अब क्योंकि मेल और फीमेल सेल का यहाँ पे क्या होगा? फ्यूज़न होगा, और जब फ्यूज़न हो जाएगा तो यहाँ पे एक सिंगल सेल बन जाएगा आपका, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब जाइगोट जो है ऐसा नहीं है कि जैसे वो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो वो आपका तुरंत ही क्या करेगा? तुरंत उसमें डिवीजन होना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे आपके स्पोरोफाइट्स। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड derives नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब जो आपका स्पोरोफाइट था वो फ्री लिविंग नहीं है यहाँ पर, मतलब कि वो ऐसे इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करेगा। फ्री लिविंग का मतलब यही है, लेकिन वो आपका जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है उससे जुड़ा हुआ रहेगा, उससे अटैच रहेगा, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए। तो नरिशमेंट लेने के लिए उसके पास कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए ना, तो वो क्या करेगा? यहाँ से नरिशमेंट लेगा। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस। कुछ जो आपके सेल्स होंगे स्पोरोफाइट के उनमें क्या हो जाएगा? उनमें रिडक्शन होगा, आप कह सकते हैं उसमें सेल डिवीजन होगा मियोसिस के थ्रू, टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर। और वो क्या करेंगे? आपके जो स्पोर है वो कैसे बनेंगे? आपके हेप्लॉइड बन जाएंगे। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब ये जो आपके स्पोर हैं वो क्या करेंगे? वो जर्मिनेट कर देंगे फर्दर और आपके गैमेटोफाइट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ब्रायोफाइट्स को अगर देखा जाए तो उनकी इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि और लेकिन जो मॉसेस हैं आपके वो क्या करते हैं, जो भी आपके हर्बेशियस मैमल हैं, हर्बेशियस मतलब जो आपके घास खाते हैं, आपकी ग्रास ईटिंग जो आप एनिमल हैं, हर्ब्स खाते हैं स्पेशली, है ना, तो उनको जो है खाना प्रोवाइड कराते हैं। बर्ड्स हैं आपके कुछ ऐसे, या फिर आपके कुछ एनिमल्स हैं, तो उनके लिए जो है ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं। स्पीसीज ऑफ Sphagnum moss provide peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। अब यहाँ पे एक स्पीसीज़ दी है किस चीज़ की, मॉस की, जिसका नाम है स्पैग्नम। ये क्या करता है, ये पीट प्रोवाइड कराएगा आपका। और उसके अलावा पीट का मतलब समझ लो, पीट का मतलब क्या होता है। वैसे तो कोल की एक आप कह सकते हैं कि कोल की वैरायटी है आपका, है ना, आपने पढ़ा होगा तो एंथ्रासाइट, पीट, इस तरह के आपकी कोल की वैराइटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर पीट का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, डार्क कलर का एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डिकेइंग मैटर से बनेगा आपका। मान लो कोई प्लांट है और वो प्लांट क्या हो गया है, वो प्लांट पूरा सड़ गया है, गल गया है, पूरा डिकेड हो चुका है अभी, तो उससे एक ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं, एक डार्क ब्राउन कलर का जो वो बनता है ना आपका सब्सटेंस, इसी को पीट कहा जाता है। तो उसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाएगा, एज ए पैकिंग मटेरियल किया जाएगा ट्रांसशिपमेंट के लिए, क्योंकि ये इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब मॉसेस जो हैं लाइकेन्स के साथ में, वो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने क्या किया, रॉक्स को कॉलोनाइज कर दिया, कि रॉक्स पे जो है ये पूरा भर भर के ऐसे ग्रो करते हैं, और इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे बड़ा फिर आपका। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, रॉक्स को क्या करने लगे, डिकम्पोज करते हैं, और उससे क्या करेंगे कि वहाँ पर जो भी मटेरियल होगा उसको, जो हायर प्लांट्स हैं जिनका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आप कह सकते हो, उनको क्या करेंगे, उनको एक सोर्स मिल जाएगा ग्रो करने के लिए फर्दर, है ना, एक सुटेबल जो है उनको एनवायरनमेंट मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, सुटेबल मटेरियल मिल जाएगा। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, तो मॉसेस क्या करते हैं, जो आपका सॉइल है उस सॉइल पे ये बिल्कुल ऐसे भर भर के पूरा ग्रो करेगा, बिल्कुल जैसे मैट बिछा दी जाती है ना, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और जब इनके ऊपर बारिश पड़ती है, मान लो आपका ये मॉस है, इस तरह से मान लो कि यहाँ पे मॉस है बहुत सारा, ठीक है, तो जो भी आपकी बारिश आएगी, यहाँ पर जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगी, उनका इस पर कोई असर नहीं होगा, और इसके नीचे जो सॉइल है वो कैसे रहेगी, प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहेगी, और यहाँ पर जो आपका सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर वर्ड्स एंड मॉसेस। अब ब्रायोफाइट्स को हम डिटेल में और पढ़ेंगे, पूरा लिवर वर्ड्स और मॉसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स। लिवर वर्ड्स क्या है आपके, फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स। द लिवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods। तो कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, इनका हैबिटेट जो है वो कैसा होता है, शेडी हैबिटेट्स है इनका। आप कह सकते हैं कि नदियों के किनारे जो छोटी छोटी धाराएं बहती रहती हैं पानी की, उनके किनारों पे हो सकता है, मॉइस्ट एरिया में रहेगा, मार्शी ग्राउंड है आपका, डैम्प सॉइल होगा, इवन ट्रीज़ की बार्क पे भी, ठीक है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी जो है लिवर वर्ड की वो कैसी है आपकी, थिलॉइड है, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे जो लिखा है ना, ये है आपका मार्चेंटिया, और ये आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल है लिवर वर्ड का। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। इसका जो थैलस है, जो इसका बेस है ना, थैलस है, वो कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी आपने पढ़ा होगा, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल क्या होता है आपका अपर पार्ट, और ये क्या होता है आपका वेंट्रल, लोअर पार्ट। तो ये आपका जो भी आपका बेस होगा, सबस्ट्रेट का मतलब जो आपका बिल्कुल बेस होगा उससे बिल्कुल ऐसे मिला हुआ होगा, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। द लीफी मेंबर्स हैव टेनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इनटू रोज और द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जो इस पे लीफ लाइक मेंबर जो भी हैं इस पे, है ना, लीफी मेंबर्स जो हैं वो कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे पत्तियों जैसे अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी मेन बॉडी है, ठीक है, उस मेन बॉडी में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पार्ट्स निकले हुए होते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई ये बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स निकले हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स निकले हुए हैं ऐसे, और ये फर्दर क्या करेंगे, जब ये इससे डिटैच होकर गिर जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये आपका जो है फर्दर किसी चीज़ में जो है कि नए प्लांट में या किसी चीज़ में ग्रो कर जाएंगे, है ना। तो आप ये समझ लो कि आपके पास कोई भी ऐसे ऑर्गन नहीं, कोई भी आपके पास एक बॉडी है, कुछ भी है, और उसमें ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट्स निकले होते हैं मेन बॉडी के अलावा, इनको कहा जाता है अपेंडेजेस। तो इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं इन पे। Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of thalli or by the formation of a specialized structures called gamete। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो
जेमी आप पढ़ सकते हैं, इसको गेमी पढ़ सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा लीवर वर्ट में तो किसके थ्रू होगा आपका, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, है ना। या फिर इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको क्या कहा जाता है, जेमी कहा जाता है। और उसके अलावा सिंगुलर जेमा और प्लूरल आपका जेमी। कैसे होते हैं ये आपकी, ग्रीन होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, एसेक्सुअल बर्ड्स होंगी आपकी, जो आपका फाइनली किस चीज़ में डेवलप हो जाएगा, रिसेप्टेकल्स में जो है आपका डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेमा कप्स भी बोलते हैं। जो थैलाई जो आपकी प्लांट बॉडी, ये था आपका ब्रायोफाइट्स जो है उनकी बॉडी पे जो है ये मिलते हैं आपको। जेमाई बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। अब ये जो आपके थे जेमा जो थे आपके, आप कह सकते हो जो स्ट्रक्चर थे, ये क्या हो जाएंगे, ये मेन जो आपका पेरेंट बॉडी होगा उससे अलग होकर गिर जाएंगे, और गिरने के बाद वहाँ से जो है आपका नया इंडिविजुअल जो है वो आपका जर्मिनेट हो जाएगा। डायग्राम में मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि जो मैं आपको बता रही हूँ जेमी वो क्या है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual bird which develop into small receptacle called gemma cups located on the thalli। तो ये जिस चीज़ में डेवलप हो जाते हैं, जो रिसेप्टेकल बना लेते हैं ना ये आपके, ये उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आपका जेमा कप्स, जो आपके थैलाई पे लोकेटेड होंगे। जेमाए ये तो मैंने आपको बता दिया। जेमाए जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके पेरेंट बॉडी से अलग होकर गिर जाएंगे और फाइनली जो है जर्मिनेट हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम के थ्रू, 1 मिनट आप रुको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया है ना आपका, ये है आपका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना आपकी, ये क्या है आपकी जेमा कप है, इसमें भी और आपका इसमें भी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस इधर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। अब जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा तो जो आपका मेल आपका ऑर्गन है, आप कह सकते हैं जो आपका फीमेल ऑर्गन होगा, वो आपका जो थैलाई है उसके सेम साइड पे भी हो सकते हैं दोनों, और अलग अलग साइड पे भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सीटा और कैप्सूल। अब जो आपका स्पोरोफाइट है उसमें कौन कौन सा पार्ट क्या है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। इसको इनको क्या कहा जाता है, इनको फुट, सीटा और कैप्सूल कहा जाता है। मियोसिस के बाद जो स्पोर हैं वो प्रोड्यूस होंगे किस में, इस कैप्सूल में, और ये जो आपके स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, आपके फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स आपके जो है वो बना देंगे। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो नीचे है यहाँ पर, ओके। अब स्टार्ट करते हैं आपका मॉसिस। लीवर वर्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मॉसिस के बारे में देख लेंगे तो मॉसिस क्या है आपका, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके, ग्रीन प्लांट्स हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द साइकिल ऑफ मॉस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है इनके लाइफ साइकिल की, मॉस की लाइफ साइकिल में जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेज हैं आपकी, वो कौन कौन सी हैं आपकी। पहली तो है आपकी प्रोटोनेमा स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज, प्रोटोनेमा स्टेज का मतलब क्या होता है, आपकी जो सेल्स हैं उनकी एक लंबी सी चेन आप मान सकते हैं, ग्रुप मान सकते हैं सेल्स का, ओके। विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो किससे बनती है आपकी, स्पोर से बनती है, स्पोर फॉर्मेशन से होंगे ये वाले काम। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो कैसी स्टेज है आपकी, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेज होंगी, फिलामेंट्स होंगे इसमें, तो इस स्टेज का नाम क्या है आपका, प्रोटोनेमा स्टेज है। सेकंड स्टेज जो है वो आपकी कौन सी है, सेकंड स्टेज है आपकी लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज द लिटरल बर्ड। ये आपकी किससे डेवलप होगी, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप होगी, एज ए लिटरल बर्ड के रूप में आपके सामने ये आ जाएगी। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पैरली अरेंज लीव्स। अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है, और इस पे जो लीव्स अरेंज होंगी वो कैसे होंगी, स्पैरली अरेंज्ड होगी इसमें। दे आर अटैच टू द सॉइल, ये सॉइल से अटैच्ड होंगी थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। रूट फाइबर होंगे इसमें जो सॉइल में बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल अटैच्ड होंगे सॉइल से। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, और इसमें क्या मिलेंगे आपके जो आपके ऑर्गन्स मिलते हैं मेल और फीमेल के, वो आपको यहाँ पर इस स्टेज में डेवलप होंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा मॉसिस में वो किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या बर्डिंग के थ्रू होगा, कब, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे वो कौन कौन से आपके, एंथेरिडिया और आर्किगोनिया हो गए आपके, और आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। जो आपके शूट्स होंगे है ना, स्टेम्स जो होंगे आपके, उनके बिल्कुल टॉप पे क्या होंगे आपके, ये प्रोड्यूस होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आपका जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, जिसमें आपका फुट हो गया, सीटा हो गया, कैप्सूल हो गया, जो मैंने आपको भी डायग्राम के थ्रू दिखाया था। द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर एलैबोरेट दैन इन लिवरवर्ट्स। तो मॉसिस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा अच्छे से आपको ऐसे समझ में आएंगे लिवरवर्ट से।
कैप्सूल के अंदर क्या मिलते हैं? कैप्सूल के अंदर मिलते हैं आपके स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स कब बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे जब आपका मियोसिस होगा, जब आपका डिवीजन होना स्टार्ट होगा। मॉसेस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। तो मॉसेस के अंदर एक और स्पेशल बात क्या है कि इनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म जो स्पोर डिस्पर्जल का है, डिस्पर्स हो जाते हैं आपके स्पोर, वो इसमें ज़्यादा अच्छे से बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ सकता है। कॉमन एग्जाम्पल जो है आपके मॉसेस के वो उनको कौन कौन से हैं? फिनेरिया है आपका, पॉलीट्राइचियम है आपका, और स्पिगमम है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमारा जो ये पूरा पार्ट था ब्रायोफाइट्स का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।